प्यारे साथियों, अगर आपको यूपी बोर्ड में हिंदी के पेपर में 100 में 100 नंबर लेकर आ रहा है तो मैं जो कह रहा हूं मेरे बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को पास किया है जो कि आज से पहले कभी स्कूल नहीं गए थे, उनको भी मैंने पास करवाया है। अगर तुमको 18 फरवरी में अगर तुमको 100 में 100 नंबर लेकर आ रहा है तो मैं जो कह रहा हूं मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप लोग बैक बेंचर हो तो आपका 90 से ऊपर रहेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर आपने तैयारी किया है, पूरे साल आपने पढ़ा हुआ, अगर थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ाई को अपने सीरियस लिया हो तो मैं आपको गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं आपका 99 98 नंबर आएंगे हिंदी के पेपर में। बशर्ते आपको क्या करना है, मैं आपको सारे रणनीति बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बच्चे डरते हैं, जो उनके लिए बहुत पहाड़ होता है, वो मैं सबसे पहले बताऊंगा। कहते हैं सबसे कठिन काम सबसे पहले करना चाहिए, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं। और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अगर वे पढ़ने का कोशिश करते हैं, मात्र 10 दिन बाद तुम्हारा परीक्षा है, जो कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आप लोग शुरुआत कीजिएगा संस्कृत खंड से। सबसे पहले आप लोग शुरुआत कीजिएगा संस्कृत खंड से, क्योंकि संस्कृत में से आपका 14 नंबर का आपका आता है, ठीक है। चाहे आपका पैराग्राफ आए चाहे आपका कविता आए, तो जो सबसे ज्यादा वायरल, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है और हर साल लगभग 7 सेटों में आता है, तो संस्कृत खंड में सबसे पहला हमारा आता है 8वां या 7वां चैप्टर आपका सुभाषित रत्नानी। ये आपका लगभग 2026 में मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं 6 से 7 सेट में आपका देखने को मिलेगा। 6 से 7 सेट में आपको देखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं। इसलिए कुछ पढ़ना या ना पढ़ना, आपको सुभाषित रत्नानी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना है। आप लोग इसको गाइड से पढ़िएगा और हर एक पैराग्राफ, इसमें कुल 12-14 पैराग्राफ है और एक कविता है, कविता छोटी छोटी 2 लाइन की है, 4 लाइन की है, और आपको 14 पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मेरे बातों को मजाक में मजाक मत लेना, वरना बहुत रोओगे। और दूसरी बात, आपको जातक कथा पढ़ लेनी है, और जातक कथा भी आपका एक क्या है, पोयम ही है, कविता टाइप का है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 5 से 6 सेट में ये छपाया आपको मिलेगा। और आपका एक है संस्कृत भाषाया महत्वम, ये आपका गद्यांश पर आधारित है, संस्कृत खंड है, और ये आपका हर साल लगभग 2026 में मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं। अगर आपने इन 3 चैप्टर को पढ़ लिया, सुभाषित रत्नानी आपने पढ़ लिया, जातक कथा आपने पढ़ लिया, संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत में 3 चैप्टर पढ़ लेना, कठिन से कठिन पेपर बन जाएगा, लेकिन तुम सॉल्व कर ले जाओगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। बशर्ते आपको तीनों चैप्टर और गाइड से आपको पढ़ना है, ना कि आप विद्या से पढ़िए। इंपॉर्टेंट नहीं देखना, ये तीनों चैप्टर अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, और ये 2026 में आपका 7 सेटों में देखने को मिल जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं। तो यानी कि आपका 14 नंबर बन गया, गारंटी के साथ बन गया, बस जान लो बन गया। देखो अब उसके बाद आपको आना है काव्यखंड पे। काव्यखंड बच्चों के लिए बहुत ज्यादा टफ माना जाता है, और टफ उनको क्यों लगता है, क्योंकि टफ उनको इसलिए लगता है क्योंकि इसमें कविता को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो आपको देखो पवन दूतिका पढ़ लेना है, ठीक है। पवन दूतिका हर साल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं बात कर लूं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू 2026 के अनुसार जो हमारा ये जयशंकर प्रसाद का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु आपको 2026 में गारंटी के साथ देखने को मिलेगा। श्रद्धा मनु आपको जयशंकर प्रसाद का गीत और श्रद्धा मनु पढ़ लेना है, और श्रद्धा मनु आपका लगभग 2 से 3 सेट में देखने को मिल जाएगा, ये मेरा गारंटी के साथ दावा है, ठीक है। और सुनो, ये बापू के प्रति, सुमित्रा नंदन पंत का बाबू के प्रति 3 से 4 सेट में आपको देखने को मिलेगा, गारंटी के साथ देखने को मिलेगा। अब देखो, यानी कि आपका पवन दूतिका, गीत, श्रद्धा मनु और बापू के प्रति, ये आपको तीनों टॉपिक काव्यखंड के तीनों चीज आपको गाइड से पढ़ना। अगर 100 में 100 नंबर चाहिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसको बात को सुन लो, आपको गाइड से पढ़ना है, ठीक है। और हाँ, साथ ही इनके कवियों के, इनके लेखकों को आपका जीवन परिचय भी याद कर लेना है। जैसे पवन दूतिका का आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय है, इसका जयशंकर प्रसाद है, इसका सुमित्रा नंदन पंत है। ये तीनों जो आपका जीवन परिचय है, साथ ही साथ आपको पढ़ते चलना है, इसलिए मैंने जीवन परिचय आपको लिख दिया है। अब देखो, अब उसके बाद आपको पढ़ना पदखंड, ये 10-10 नंबर का है, दोनों 10-10 नंबर आपका हो जाएगा, और जीवन परिचय लेकर 15-15 नंबर का। सबसे जो बड़ा टॉपिक है उसको पहले पकड़ो, समझदार की निशानी होती है सबसे कठिन काम सबसे पहले करो, ठीक है। अब यहां पर देखो, राष्ट्र का स्वरूप आपको पढ़ लेना है और आपको गाइड से पढ़ना है। 10 दिन का टाइम है भी आपके पास, अभी आपको निराश नहीं होना, 10 दिन का टाइम है आपके पास गिन करके, और मैं भी बताऊंगा आपको ट्रिक, 100 में 100 नंबर लाने की गारंटी लेता हूं। अब देखो, राष्ट्र का स्वरूप आपको पढ़ लेना है गाइड से, और साथ ही इनका जीवन परिचय आपको पढ़ लेना है। और भाषा और आधुनिकता लगभग आपका 5 सेट में जाएगा, लगभग आपका 5 सेट में भाषा और आधुनिकता देखने को मिलेगा। और अशोक के फूल, अशोक के फूल ऐसा कोई सेट
टी-शर्ट ना बना होगा यूपी बोर्ड का जिसमें अशोक का फूल ना आया होगा। यानी कि मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट 2026 में 4 से 5 सेट में सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आपको ये तीनों चीज पढ़ लेना है और साथ ही साथ इनके लेखक के इनके कवियों का जीवन परिचय आपको याद करते चलना है। तो अभी तक हमने संस्कृत खंड में आपको 3 चैप्टर बताया है जो कि 2026 में छपा छपाया मिलेगा, और फिर हमने काव्य खंड में भी 3 चैप्टर आपको बताया जो कि छपा छपाया मिलेगा, और उसके बाद हमने गद्य खंड में भी आपको 3 चैप्टर बताया है जो कि छपा छपाया मिलेगा, और हमने 3 जीवन परिचय आपको बताया, यानी कि 6 जीवन परिचय आपको मैंने बताया है। इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, और इतना टॉपिक अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो यहीं से आपका 40 नंबर इधर बन गया। ठीक है, 40 नंबर आपको बन गया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप 40 नंबर प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इसको तैयार कर लोगे तब। ठीक है, अब आओ इधर इधर, और मेरे बातों को गलती से मजाक में लेने की कोशिश मत करना, वरना बहुत पछताओगी। सुनो मेरी बात, इधर देखो, आपका आता है कथा साहित्य, इसमें आपका 5-5 नंबर का आता है। सबसे पहले पंचलाइट बहादुर या लाठी, पंचलाइट बहादुर या लाठी, 2-2 मिनट का काम है, इसको आप लोग देखोगे एक बार में ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब एक लव स्टोरी पर बेस्ड है, और लव स्टोरी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, यानी कि आपका जो पंचलाइट है टोटल लव स्टोरी है। ठीक है, और बहादुर तो इस थोड़ा फणीश्वर नाथ रेणु का है, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। ये कहानी एक नेपाली लड़के की है। ठीक है, अब लाठी, लाठी ये भी समझ लीजिए एक प्रकार का लव स्टोरी है। ठीक है, इसमें उनका हस्बैंड फौज में होता है, तो ये आप लोग 2-2 मिनट में याद कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 नंबर का आएगा आपका। अब देखो, जो आपका ये आता है काव्य साहित्य, आपका जो आता है काव्य साहित्य में, उसको अपने अपने जिला के हिसाब से लिखना पड़ता है। जैसे किसी जिले में आपका ध्रुव यात्रा आता है, तो किसी जिले में आपका श्रवण कुमार आता है, तो उसको अपने अपने मतलब जिले के हिसाब से लिखना होता है। ये बहुत आसान टॉपिक होते हैं, बहुत आसान टॉपिक होते हैं, और बहुत से बच्चों को ये कर ले जाओगे, एक बार देखोगे कर ले जाओगे। और श्रवण कुमार के बारे में नहीं जानते हो भैया, श्रवण कुमार के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, इसलिए इसको कर ले जाओगे। ठीक है, तो आपको इसको अपने अपने जिला के हिसाब से करना पड़ता है। तो ये आप इसको पंचलाइट बहादुर लाठी 3 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, और चैप्टर कह रहा हूं बहुत छोटा सा पोएम है, 5 नंबर का आता है। अब देखो, आपको जो कि 2-2 नंबर का आता है व्याकरण, आपका 2-2 नंबर का, 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार, और लोकोक्तियां, मुहावरे, जितने भी व्याकरण में चीज है, फलाना ढिमकाना, ये सब 2-2 नंबर का टॉपिक है। लेकिन इसको 10 दिन का भी आपके पास टाइम है, मत भूलो, 10 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, कभी भी अपने आप को नर्वस मत हो तुम। ठीक है, अब देखो, तुमको रस में क्या पढ़ना है, करुण रस पढ़ लो, गारंटी के साथ आएगा। श्रृंगार रस पढ़ लो, गारंटी के साथ आएगा। करुण रस, श्रृंगार रस और एक वीर रस, 3 रस पढ़ना है, करुण, श्रृंगार, वीर रस। ठीक है, और हाँ, ये आपका छंद दोहा चौपाई, दोहा चौपाई, सोरठा भी पढ़ लेना, दोहा चौपाई सोरठा। अब देखो, ये आपका अलंकार, अलंकार में आपको ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, आपको क्या पढ़ना, उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ लेना, 2026 की दृष्टि से उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ लेना, और रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये तो सब कक्षा 10 पढ़ते आ रहे हो यार, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तुमको। तो यानी कि अलंकार पढ़ लेना, 2 नंबर का आएगा, ज्यादा 2 नंबर का आता है। ठीक है, और लोकोक्तियां, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये तो कर ले जाओगे यार, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। बड़े टॉपिक को पकड़ो, 10 दिन का समय है, बड़ी मछलियों को पहले पकड़ो, 100 में 100 नंबर अगर लाना है तो समझते जाओ मेरी बातों को। अब सुनो, निबंध, निबंध आपका टोटल 9 नंबर का आएगा, तो यानी कि ये सीरियस टॉपिक है। और हाँ, सबसे ज्यादा नंबर यहीं पर आपका कटता है। बच्चे कहते हैं हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर है, बेटा हिंदी का पेपर इतना आसान नहीं होता है। हिंदी के पेपर में 100 में 100 नंबर लाने के लिए छक्के छूट जाते हैं। सबसे पहले इसको ध्यान से सुनो, ये 9 नंबर का निबंध आता है। पहले आपको इंपॉर्टेंट निबंध बताता हूं, फिर इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं कि कैसे 9 में नंबर मिलेंगे। देखो, निबंध में आपका 4 प्रकार का निबंध आता है। सबसे पहला आपका एक समस्या से रिलेटेड आता है, एक प्रॉब्लम से रिलेटेड आता है। जैसे भारत में आतंकवाद संबंधित समस्या, भारत में जनसंख्या वृद्धि संबंधित संख्या, और भारत में बेरोजगारी की समस्या। यानी कि आपको एक समस्या देखने को मिलेगा, चाहे जिस टॉपिक पर हो, वह समस्या ही समस्या होगा, एक टॉपिक। और एक टॉपिक आपका एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा, जैसे मेरा प्रिय कवि हो गया, मेरा प्रिय ये लेखक हो गया, मेरा प्रिय पुस्तक हो गया, मेरा प्रिय या मेरा अनुशासन, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। यानी कि एक आपका एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, और एक आपका विज्ञान से रिलेटेड रहेगा, विज्ञान साइंस डेवलपमेंट, एक विकास से रिलेटेड रहेगा, जैसे हमारे विज्ञान का चमत्कार हो गया। ठीक है, और एक महिला के बारे में आता है, महिला सशक्तिकरण यानी कि नारी के बारे में आपका आता है। 4 प्रकार का आएगा, 2026 की बात कर रहा हूं। ठीक है,
अब देखो, आपको पढ़ लेना है निबंध में सबसे पहले विज्ञान तकनीक से मिलता जुलता। ठीक है, अगर आप लोग विज्ञान से मिलता जुलता कुछ भी पढ़ते हो तो विज्ञान से मिलता जुलता आपका कंप्यूटर के बारे में आएगा, लिख देना। आपका मोबाइल संबंधित आएगा, लिख देना। यानी कि विज्ञान संबंधित एआई पर आ गया, एआई पर आ गया तो भी आप उस पर लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो दहेज प्रथा 2026 की दृष्टि से आपका दहेज प्रथा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है 2026 में किसी ना किसी समय आपका दहेज प्रथा आ जाएगा। और आपने अगर दहेज प्रथा पढ़ लिया तो इससे कई निबंध आपके तैयार हो सकते हैं। आपने दहेज प्रथा पढ़ा, नारी सशक्तिकरण आपने पढ़ा, तो नारी सशक्तिकरण से आपने अगर इसको पढ़ता तो आधुनिक भारत में नारी का स्थान, एक निबंध तैयार हुआ। आधुनिक भारत में नारी की दुर्दशा, दो तैयार हुआ। आधुनिक भारत में महिलाओं का योगदान, तीन निबंध। यानी कि आप लोग एक निबंध पढ़ लीजिए और उससे मिलता जुलता आप लोग 4-5 निबंध आराम से कर ले जाओगे। और तीसरा निबंध जो इंपॉर्टेंट है वो हिंदी साहित्य में मिलता जुलता, यानी हिंदी साहित्य से मिलता जुलता। मैंने बोला ना, जैसे आ सकता मेरा प्रिय कवि, मेरा प्रिय लेखक, मेरी प्रिय पुस्तक, मेरी प्रिय कविता, या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का मौत। अब पांचवा आपका आएगा समस्या से संबंधित। मैंने पहले बोला ना समस्या से संबंधित, जैसे भारत में आतंकवाद की समस्या, जैसे भारत में आपका आ सकता है जनसंख्या वृद्धि एक समस्या, भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या, प्रदूषण एक बड़ी समस्या। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आएगा, इसको कर ले जाओगे। लेकिन देखो निबंध में बच्चे अपना नंबर खो देते हैं। क्यों? क्योंकि निबंध उनको अच्छे से उनका कंटेंट रेडी करना बच्चों को नहीं आता है। निबंध लिखने का एक तरीका होता है, इसको मैं अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। पहले इतना ये 40 नंबर तैयार कर लो, मजाक में मत लेना। ये 40 नंबर तुम्हारा यहीं से तय होगा, यहीं से मेन टॉपिक या तो ये है, इसको तो कर ले जाओगे। ठीक है, अब देखो आता है पत्र। पत्र आपका आता ना हिंदी के पेपर में, तो देखो आपका पत्र लेखन जो आएगा वो सरकारी विभाग से संबंधित मिलता जुलता आएगा। 2026 में जो पत्र आएगा सरकारी विभाग से मिलता जुलता आएगा। जैसे आ सकता कि आपके गांव में, आपके ग्रामीण क्षेत्र में, आपके शहर में, आपके नगर में एक बीमारी फैलने से फ्लू फैल रहा है या मलेरिया बहुत तेजी से फैल रहा है। जिला अधिकारी को आपको पत्र लिखना है कि इसके बारे में, इसके लिए कोई सख्त कार्रवाई की जाए, कोई कदम उठाया जाए। या फिर आपको आ सकता है नगर पालिका में, जैसे आपके शहर में, आपके गांव में जगह जगह पर नालियां टूट चुकी हैं, डेंगू मलेरिया सब बीमारियां फैलनी है, इसके लिए आपको आ सकता है। ठीक है, और दूसरा आपको संपादक से, ठीक है, दूसरा आपका आ सकता है कि संपादक को आपको लिखना है। ठीक है, यानी कि आपको संपादक को लिखना है, आपको उसको पत्र लिखना है जो पत्रकारिता करते हो, उनको पत्र लिखना है। अपनी कोई प्रॉब्लम या अपनी कोई पुस्तक उनके बारे में लिखना है। यानी दो टॉपिक को आपको पढ़ लेना है, एक सरकारी विभाग से मिलता जुलता आएगा और एक संपादक से मिलता जुलता आएगा। ठीक, तो मैंने आपका लगभग 60 नंबर तो यही बता दिया, खड़े खड़े 60 नंबर। ठीक है, यानी कि मैंने 55 से 60 नंबर इसको बता दिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब बच्चे दो चीज में फंसते हैं, एक आता है आपका 6 विकल्प का मैं कहां से करूंगा, तो बता रहा हूं ना 6 विकल्प, और एक आता है अपठित गद्यांश, 5 नंबर का आता है अपठित गद्यांश। ठीक है, तो भैया कक्षा 12 में पढ़ते हो, आप पठित गद्यांश आपके लिए बहुत महंगा नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा उसमें मतलब वो नहीं रहेगा, आप लोग कर ले जाओगे, मैं अच्छे जानता हूं आप लोग कर ले जाओगे, बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं विकल्प के बारे में। 6 विकल्प, देखो विकल्प आपका 6 से 10 नंबर का आता है। इसमें आपका होता है हिंदी गद्य का विकास, हिंदी पद का विकास। तो भैया अगर आपके पास हिंदी का NCERT होगा, हिंदी का NCERT, या आप समस्त किताब जो लग रही है वो सब भैया NCERT की है, तो जितने भी आपके विकल्प बनते हैं आपके हिंदी के किताबी शुरुआत में देखो हिंदी गद्य का विकास, और सारे के सारे आपके विकल्प यहीं से बनते हैं। आपको फालतू में 100, 200, 5 साल 10 साल ये सब चूतियाफा है। देखो जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं मल्टीपल चॉइस यहीं से तुम्हारे बनते हैं। देखो ये देखो राजस्थानी गद्य, ठीक है, हिंदी गद्य का गद्य विकास का संक्षिप्त इतिहास, और जितने भी तुम्हारा देखो युग यहां पर दिया हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, खड़ी बोली का इतिहास, ठीक है, और सारे के सारे तुम्हारे देखो इतने सारे तुम्हारे कवि, इतने सारे लेखक का नाम दिया हुआ है, और सारे के सारे तुम्हारे क्वेश्चन जो बनेगा यहीं पर बनेगा। अगर आपके पास हिंदी का NCERT का बुक हो तो जो आपका हिंदी के किताब में जो आपका हिंदी गद्य का विकास है और हिंदी पद का विकास है, आपको दोनों चीज पढ़ लेना है। सारा का देखो छाया उत्तर युग, यहां पर जितने भी आपके लेखक देखो बैद्रीनाथ चौराहा का लिखा है भैया, श्रीनिवास दास, प्रेम मोहिनी, जितना आपका लेखक कवि सब आपका यहीं पर मिल जाएगा, और यहीं से आपका 6 के 6 विकल्प बनेगा, इससे बाहर आपका नहीं बनेगा। देखो ये मैंने सोल्यूशन भी करवा रखा बच्चों को, ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे यहीं से आपके बनेंगे। हिंदी गद्य का विकास देखो जो NCERT सोल्यूशन है वहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, NCERT से 6 विकल्प आपका आता है। जो बच्चे कहते हैं कि अरे आप 10 साल का
टीचर्स भी बताते हैं कि 10 साल का प्रीवियस ईयर का हिंदी का सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर दो। अरे तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बताते कि हिंदी गद्य का विकास, हिंदी पद का विकास, वो सब तुम्हारे किताब में दिया हुआ है। अब तुम ना पढ़ पाओ तो तुम्हारा गलती है ना। देखो इतना अच्छा से तुमको समझाया गया यार, हिंदी का तुमका जो 6 विकल्प मेरा नहीं आता है, इतना अच्छे से चार्ट के माध्यम से समझाया गया। एनसीईआरटी हिंदी का किताब है आपके पास, वहीं से 6 नंबर तुम स्कोर कर ले जाओगे। तो तुम्हारा 70 में 70 नंबर मैंने क्लियर कर दिया। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज तुमको कमेंट बॉक्स में कहना तो भैया कहो। और हाँ, इसी तरह से मैंने बाकी इंग्लिश के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के मैंने सबको समझा रखा, बायोलॉजी के मैंने समझा रखा। बातें मेरी जो कहने में इतने आसानी से मैंने कह दिया, तुम ये कर पाओगे तब 100 में 100 नंबर आएगा, मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं। इसलिए बिना सोचे समझे ज्यादा तुमको निराश हताश नहीं होना है, और किताब उठाओ, इसको पढ़ना शुरू कर दो गाइड से। और हाँ, इन सब के लिए मैं सबसे बेस्ट चैनल बता दूं, लर्न विथ आरपी। या तुम मुझसे भी पढ़ सकते हो संस्कृत, इतनी आसान भाषा में संस्कृत पढ़ा दूंगा कि इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो इसको टेक अ स्क्रीनशॉट, इतना चीज तुमको तैयार करना है। 70 में 70 नंबर आ गए। और जो मल्टीपल चॉइस के लिए मैं बताया किताब से, एनसीईआरटी बुक से, हिंदी गद्य का विकास, हिंदी पद का विकास, संक्षिप्त वर्णन पढ़ लेना, 6 के 6 विकल्प आ जाएंगे तुम्हारे गारंटी के साथ। टेक अ स्क्रीनशॉट। इससे बाहर तुम्हारा एक भी नंबर नहीं बनेगा, बशर्ते तुम गाइड से पढ़ना। ठीक है, तो बात अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो।